अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां मतगणना से पहले कर्मचारियों को मतगणना काउंटिंग की दी गई ट्रेनिंग। 13 मई को होने वाली सहारनपुर में मतगणना, इसको लेकर प्रशासन द्वारा मतगणना करने वाले सभी कर्मचारियों को मतगणना काउंटिंग की री ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें, सहारनपुर में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव में सहारनपुर पुलिस प्रशासन द्वारा सकुशल संपन्न कराने के बाद अब 13 मई को मतगणना होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की नई व्यवस्था की अकॉर्डिंग काउंटिंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सहारनपुर मतगणना की ट्रेनिंग दे रहे सीडीओ विजय कुमार ने बताया कि 13 मई को मतगणना की ट्रेनिंग होनी चाहिए और जिसको लेकर आज हमारे द्वारा मतगणना में लगाए जाने वाले सभी कर्मचारियों के बिंदुओं पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था सीडीओ विजय कुमार का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यह ट्रेनिंग दी गई। आप स्वयं देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से कर्मचारियों को समझाया गया और कैसे उनको इस बारे में बताया गया कि कैसे बिंदुवार ट्रेनिंग दी जा रही है। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट। आपके काउंटिंग टेबल पे 3 में से कोई भी एक व्यक्ति रहेगा। आपका काउंटिंग एजेंट हो सकता है, उनका इलेक्शन एजेंट हो सकता है या कैंडिडेट खुद हो सकता है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही आदमी रहेगा, दूसरा हॉल के अंदर नहीं रहेगा। मतलब काउंटिंग टेबल पे नहीं रहेगा। हॉल के अंदर तो वही मान लिया एजेंट टेबल पे है और आरओ टेबल पे आपका कैंडिडेट है तो वो रह सकते हैं, बट वहाँ पर फिर अगर कैंडिडेट तो इलेक्शन एजेंट नहीं रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। सिंपल हम रूल है कि एक ही आदमी रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। सिंपल से मतलब जिस आज कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, क्या कुछ सिखाया गया सर? आज हम लोगों ने रेनबो स्कूल में जितने भी मतगणना कार्मिक हमारे ड्यूटी पे लगे हैं, प्लस जो रिजर्व स्टाफ है, उन सबको हमने ट्रेनिंग दी है। 50-50 के 48 से 50 के ग्रुप में हमने रूम्स में उनको बिठाया, पीपीटी के माध्यम से सबको ट्रेनिंग दी गई है और इसमें स्टाफ का सेग्रीगेशन अलग अलग हो गया है। ईवीएम का स्टाफ अलग है और बैलेट का स्टाफ अलग है। उसी प्रकार से ही हमने रूम्स में बिठा के इनको ट्रेनिंग दी है। करीब 1100 के आसपास कर्मचारी हमारे रिजर्व मिला के इस पूरी ईवीएम और बैलेट पेपर की काउंटिंग में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने जो आरओ और एआरओ लगे हैं और एसडीएम साहिबान, वो सारे लोग भी इस ट्रेनिंग में उपस्थित रहे हैं। विस्तार से काउंटिंग प्रक्रिया के बारे में सबको बताया गया है। उनके जो भी शंकाएं थी उन सभी का समाधान किया गया है और मैं समझता हूं कि हम लोग एक निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से बहुत अच्छे तरीके से मतगणना कराने में कामयाब हुए। क्या कुछ ट्रेनिंग में उनको सिखाया गया, क्या कुछ? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 2 तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी है। जो हमारा स्टाफ ईवीएम की ट्रेनिंग में लगेगा, उनके लिए हमने अलग प्रेजेंटेशन बनाया है। हमने वो पूरी प्रक्रिया, उसके ईवीएम को खोलने से लेके ऑन करना और उसके बाद किस तरीके से कैंडिडेट्स के मत उसमें डिस्प्ले होंगे, किस तरीके से उसका जो बैलेट चार्ट है वो बनाया जाएगा। उसके बाद उसका राउंड वार जो टेबुलेशन होगा वो बनाया जाएगा। उसके बाद आरओ टेबल पे जो उनका क्यूमुलेटिव एक स्कोर बनाया जाएगा, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी। इसी प्रकार से जो हमारे बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट पेपर के बारे में भी हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि किस प्रकार से आपकी मत पेटी का आपकी टेबल के लिए जो निर्धारित बूथ है आपकी टेबल पे आएगा। उसके बाद कैसे आप उसे इसकी सील हटा के उसको कैसे खोलेंगे, खोलने के बाद किस तरीके से जो अध्यक्ष और सदस्य के मतपत्र हैं जो विभिन्न रंगों के हैं उनको किस प्रकार से सेग्रीगेशन किया जाएगा और किस तरीके से उसका रिजल्ट तैयार होगा। ये सारी चीज़ें उनको हमने बताई हैं। सर, कितने कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं? कर्मचारी बहुत कम अनुपस्थित हैं। अभी हम लोग उसकी वो ले रहे हैं उपस्थिति और सारी चीज़ें भी चेक कर रहे हैं। बहुत कम लोग अनुपस्थित हैं। कुछ लोग पहले ही जो एआरओ वगैरह लगे थे उनको हमने पहले ही रिप्लेस कर दिया था, इसलिए हमारे जो अनुपस्थित लोगों की संख्या लगभग नगण्य है।